हेलो, वेलकम टू ऑल। आज के इस लेसन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कि इफ दिस 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम। तो एक डायग्राम बना ले रहे हैं भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ दिस 4 वर्टिसेस, इफ दिस 4 पॉइंट ए बी सी डी, तो ये है -2 -1 A0, ठीक है, 4B एंड 1, 2। हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं और ये कह रहे हैं ये चारों कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए कहाँ है भाई? ए सबसे पहले यहाँ पे है और बी कहाँ है? यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बोला है पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम बोला है तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो ये ए सी है, ए सी जो लाइन है, और ये डी बी जो है डायगोनल जो है, ये दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट होंगे और ये जो इंटरसेक्ट जहाँ पे होगा वो मिड पॉइंट ओ पे होगा, ठीक है। एक मिड पॉइंट पे होगा जो कि आपस ये दोनों लाइन जो भी इंटरसेक्ट होगा वो एक पॉइंट पे होगा और जो कि मिड पॉइंट होगा लाइन ए सी का और डी बी का, ठीक है। उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं किससे? ओ से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आधा यहीं सॉल्व हो गया, यहीं पे सॉल्व हो गया। कैसे भाई? तो कहा था पैरेललोग्राम, ठीक है। हमारे पास सेक्शन फार्मूला आता है, सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था mx2 x के लिए कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस एन y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं भाई? इससे हम ये कर सकते हैं कि आप किसी भी सेक्शन फार्मूला से दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका पॉइंट P हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर वो लाइन मिड पॉइंट हो, अगर वो लाइन जो AB है उसका कोई एक मिड पॉइंट हो, अगर वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस सेक्शन फार्मूला की मदद से हम यह जानते हैं कि हमारा जो वो चीज़ है M और N वो क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। M की वैल्यू 1 हो जाती है और N की वैल्यू 1 हो जाती है। मिड पॉइंट मतलब दोनों लाइन आपस में बीच में इंटरसेक्ट किया, क्या बीच में इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये यहाँ पे वही कंसेप्ट है मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम जानते हैं x के लिए, हाँ, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y के लिए y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमको क्या वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लाइन जो AC है उसके लिए हम लेके चलते हैं। तो AC जो लाइन है उसमें x1 मेरा ये हो गया और y1 मेरा ये हो गया, x2 मेरा ये हो गया और y2 जो है मेरा B हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको लेके हम चलते हैं और बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट AC, मिड पॉइंट AC ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x2 प्लस x1, x2 4 y1 माइनस 2, x2 प्लस x1, x2 मेरा 4 x1 मेरा माइनस 2 अपॉन 2 एंड y2 b, ठीक है, b प्लस -1 अपॉन 2। मिड पॉइंट AC का एक x कोऑर्डिनेट का एक y कोऑर्डिनेट का हमारा निकल गया ये, ठीक है। तो इसके मदद से हम निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा? 4 माइनस 2 इज 2 अपॉन 2 इज 1 1 एंड ना लिख के यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, तभी कोऑर्डिनेट अच्छा से शो होगा। b माइनस 1 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट AC का हमारा वैल्यू निकल गया भाई 1 एंड b माइनस 1 अपॉन 2। वैसे मिड पॉइंट BD निकाल लेंगे। BD का हमारा क्या निकलेगा भाई?
x2 माइनस x2 प्लस x1, तो x2 मेरा a है, x2 मेरा क्या है a प्लस 1/2 कॉमा a कॉमा क्या था 0 था, तो y2 मेरा 0 है, तो 0 प्लस 2/2, तो ये क्या निकल गया a प्लस 1/2 कॉमा 2/2 इज 1। ठीक है, हमारे पास दोनों का दोनों मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ DB, ये दोनों DB या BD ये दोनों फाइंड आउट हो गया। सॉरी, अब यहाँ से हम ये जान रहे हैं कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD, ये क्या कर रहा है, मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट है किसी दोनों लाइन का मतलब जो हमारा x है, जो हमारा ये x है और ये जो हमारा y है, ये क्या है 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों वैल्यू के लिए हम लेके चलते हैं और समझते हैं कि हमारा क्या वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये तो सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या फाइंड आउट हो सकता है। तो एक तो b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 हो गया एंड a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से हम b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू 2 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1, तो b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये माइनस ये प्लस 1 इधर जाएगा तो 2 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये दोनों वैल्यू निकल गया, b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास यही क्वेश्चन ने पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी पूछा था, तो ए बी हमारा निकल गया, एक तो निकल गया a 1 और b जो हमारा निकला 3 निकला। चलिए आगे और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सर्किल का लेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो सर्किल का लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाइयों कि the coordinate of one end point of a diameter AB of a circle are a 4, -1 and the coordinate of the center of a circle are C 1, -3. Find the coordinate of B। तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी है। ठीक है, हमारे पास एक सर्किल बना हुआ है भाई, एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, of the coordinate of one end of a diameter AB। एक डायमीटर है हमारा, डायमीटर है मतलब वो सेंटर से पास करेगा तभी वो डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, डायमीटर AB ये सेंटर से पास करेगा तभी डायमीटर कहलाएगा। ठीक है,
तो इस सेंटर को हम पॉइंट सी मान ले रहे हैं ऑफ ए सर्किल ए बी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्किल सी 1,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। मतलब हमारे पास ए का जो कोऑर्डिनेट है 4,1 दिया हुआ है और सेंटर सी जो है वो 1,-3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यह बता रहा है कि ये आपका मिड पॉइंट है, ये सी जो है ये आपका मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, बेसिकली यही है कि सी जो है आपका मिड पॉइंट है ए बी का, और ए बी इसी के कारण एक डायमीटर बन जा रहा है, एक लाइन सेगमेंट बन जा रहा है जो कि पॉइंट सी से पास कर रहा है एक सर्किल में। और ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है जो कि 4 और -1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमको बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे निकल सकता है। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सो द कोऑर्डिनेट ऑफ C, मिड पॉइंट के लिए C के लिए कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे x2 + x1/2 y2 + y1/2। ठीक है, तो इसके मदद से हम पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जो कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सबसे पहले B को हम यहाँ मान लेते हैं ए बी, हमने मान लिया B को, B का जो कोऑर्डिनेट है A और B है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा मेरा x2 जो है A और x1 जो है 4/2 एंड y2 जो है B -1/2। ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि पहले से हमारा एक कोऑर्डिनेट C का दिया हुआ है जो कि है 1,-3। क्या है, 1,-3 एक कोऑर्डिनेट पहले से दिया हुआ है। तो ठीक है, ये = x हो जाएगा एंड y = y हो जाएगा। ठीक है, तो =2 up = 1 एंड b -1/2 = -3। ठीक है, यहाँ से a + 4 = 2 एंड b -1 = -6। तो a = 2 - 4 एंड b = -6 + 1। तो a = -2 एंड b = -5। हमको दो कोऑर्डिनेट जो हम b का माने थे ए बी, उसका कोऑर्डिनेट हमें निकल गया जो कि है -2 और -5। -2 और -5 हेंस the coordinate of point B is equal to -2 -5। कोऑर्डिनेट जो है हमारा -2 और -5 है। बहुत इजी से क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। बस खाली कंसेप्ट लगाना था कि ये पॉइंट जो है हमारा, ये जो सेंटर C है ये मिड पॉइंट है ए बी का। क्यों? क्योंकि जब तक सर्किल में हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो है इस सेंटर ऑफ सर्किल से जा रहा है, मतलब कि वो डायमीटर है, तो वो हमारा लाइन जो है इक्वली मतलब मिड पॉइंट है। सेंटर C हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, और इस लाइन का वो मिड पॉइंट है। इसके थ्रू हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है तो इससे इक्वल करके हम जो वैल्यू, जो भी मान लीजिए किसी भी कोऑर्डिनेट का हमको वैल्यू निकालना है तो हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्पेशली ट्राइंगल का। ठीक है, स्पेशली ट्राइंगल का, क्योंकि ट्राइंगल हमने जो थ्योरम पढ़ा था कोऑर्डिनेट का, एक ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने कोऑर्डिनेट ये पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसका फॉर्मूला था हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 या y3 - y1। ठीक है, y3 - y1। तो ये जो है ये एरिया ऑफ सर्किल का था फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
आई थिंक ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, आगे का कोई भी अपडेट जानने के लिए प्लीज़ चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज़रूर से दबाएं उसको। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। आगे फिर मिलेंगे। बाय बाय।